हाय एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहे हैं और पूरे चांस होते हैं इस थ्योरम के आने के, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। देखिए लॉरेंट्ज थ्योरम क्या है। हम एफ जेड एक फंक्शन लेकर चलेंगे जो एनालिटिक है, जो कि रिंग शेप्ड रीजन है, यानी इसके अंदर एक C1 और एक C2 दो कर्व के बीच का रीजन हमें लेना है। तो देखिए अगर हम इस पूरे कर्व C1 में से C2 को माइनस कर दे तो बीच का रीजन हमारे पास मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक की रेडियस हमें रो1 दी हुई है, एक की रेडियस हमें रो2 दी हुई है और जेड इस रीजन में बीच में कहीं लाई करता है। तो हमने क्या किया, इस जेड पर एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसको हमने सी सर्किल कह दिया। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें दो रेडियस दी हुई है जिसमें रो1 रो2 से बड़ी है, इसका मतलब इसकी रेडियस रो1 और C2 की ये जो आपने C2 कर्व माना उसकी रेडियस रो2 है और जो आपने C कर्व लिया उसकी रेडियस हम R ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है एफ जेड इज समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वी एन जेड माइनस जेड 0 की पावर एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन जेड माइनस जेड 0 की पावर माइनस है, वेयर ए एन इक्वल टू दिस एंड बी एन इक्वल टू दिस। स्टेटमेंट नहीं आता है आप लोगों का लिखा हुआ, तो प्लीज आप स्टेटमेंट रिमाइंड करिए, याद करके जाइए। तो देखिए सबसे पहले हमने एक C1 कर्व ड्रॉ किया, एक C2 कर्व ड्रॉ किया, एक की रेडियस रो1 है और एक की रेडियस हमारी रो2 है। हमने बीच में एक जेड पॉइंट माना, उससे हमने जिस सर्किल पर वो पड़ेगा हमने उस सर्किल पर एक सरकमफेरेंस, यहाँ पर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया और जेड पॉइंट इसकी सरकमफेरेंस पर यहाँ बाउंड्री पर पड़ रहा है। तो हमने क्या कहा, जेड पॉइंट एक रिंग शेप्ड रीजन डी में लाई करता है बीच में। कोचेज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, आप लोग एक काम करिए, एफ जेड क्या होगा, इस पूरे रीजन में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करिए। तो 1/2 पाई C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई में से C2 कर्व एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई को सब्ट्रैक्ट किया। पहले C1 कर्व को सॉल्व करेंगे और उसके बाद C2 कर्व को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि आप लोगों की जो टेलर्स थ्योरम है वो केवल इस पर वर्क करेगी। आप लोग टेलर्स थ्योरम खुद कर सकते हैं, हमने इसमें दो शेप रिंग शेप्ड रीजन था इसलिए ऐसा लिया है। टेलर्स थ्योरम में आप लोगों को रिंग शेप्ड रीजन नहीं लेना है, तो आप लोगों का केवल इतना पार्ट करेगा काम, यानी कि जो हमने प्रूफ किया है उस तरीके से आप लोगों की टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए देखिए कैसे है। फर्स्ट पार्ट में 1/जाई माइनस जेड को पहले सॉल्व करें, बाद में उसे 2 पाई एफ जाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 1/जाई माइनस जेड यानी फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करें, सेकंड आपको बाद में करके दिखाएंगे। तो 1/जाई माइनस जेड हमने क्या किया, Z0 ऐड किया और Z0 को सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों को 1 बनाना है, तो हमने क्या किया, जाई माइनस Z0 को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बन गया और ये जाई माइनस Z0 से डिवाइड हो गया। ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। आप लोगों को 1 माइनस एक्स की पावर -1 की सीरीज खोलनी आती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट्स ऑन एक्स की पावर n-1। आप एक काम करिए, जब एक्स की पावर n लेंगे तो आप ये बताइए क्या ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर n लिखकर हमने इस सीरीज को जो आप ओपन करते वो डायरेक्टली पूरा का पूरा यहाँ पे दोबारा लिख दिया, यानी कि अगर हम उसमें से कुछ टर्म्स इनफाइनाइट में से हमने n टर्म्स ले भी रही तो भी आपकी सीरीज तो पूरी बच रही है। तो यानी कहने का मतलब हमने क्या किया, इस सीरीज को दोबारा यहाँ पर 1 में लिख दिया। इस बात को ध्यान रखिए, n तक लेंगे इस सीरीज को, हमने वापस यही लिख दिया, यानी कि सीरीज और भी एक्सपेंड होगी, बट हमें कहाँ तक एक्सपेंड करनी है, हमें केवल इतने टर्म्स तक एक्सपेंड करके दिखानी है। इस पार्ट को हम रिमाइंडर में ले लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आप अपना इंटीग्रल बनाने के लिए हमें 1/2 पाई और एफ जाई चाहिए। तो हमने क्या किया, ये 1/जाई माइनस Z0 को आप अंदर लेकर जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक एक इंक्रीज हो जाएगा। बट देखिए आप जाई माइनस Z0 जब यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए जाई माइनस Z0 यहाँ से एलसीएम में जाएगा तो यहाँ जाई माइनस Z0 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, वो जाई माइनस Z0 इस वाले जाई माइनस Z0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, जाई माइनस जेड। अगर आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, जाई माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस जेड। तो जाई माइनस Z0 से जाई माइनस Z0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/जाई माइनस जेड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पता समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्योंकि मुझे ये इंटीग्रल सॉल्व करना तो क्या करेंगे, 1/2 पाई आई एफ जाई से मल्टीप्लाई करके उसे C1 कर्व के रूप में इंटीग्रेट कर दीजिए। सब जगह प्रोडक्ट किया और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। हमने अभी आपको बताया था हम ये लास्ट टर्म जो लेकर चलेंगे उसे रिमाइंडर में डाल देंगे, तो यानी इस रिमाइंडर को बाद में हम 0 प्रूफ कर देंगे तो हमारे यहाँ तक की टर्म्स आ जाएंगी। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये जो टर्म थी रिमाइंडर में, ये वाली जो टर्म थी इसके साथ 1/2 पाई आई और एफ जाई लेकर इसे इंटीग्रेट किया और यहाँ डी जाई भी आएगा।
इंटीग्रेट करके हम ये कहेंगे कि ये वाला जो हमारा पूरा पार्ट है रिमाइंडर वाला 0 हो गया। अब ये जो फॉर्म है आप लोगों की, इसको शॉर्ट फॉर्म में देने के लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया ए एन माने 1/2 पाई आई एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड 0 की पावर n प्लस 1। तो देखिए यहाँ कितनी पावर है 1, अगर मुझे यहाँ 1 लाना है तो n को कितना रखना पड़ेगा 0, तो n को 0 रखेंगे तो a 0 आ जाएगा, नहीं कि ये वैल्यू कितनी हो गई a 0। यहाँ देखिए यहाँ कितनी पावर लानी है 2, 2 कब आएगी जब हम 1 रखेंगे, तो क्या बनेगा a1, दैट इज दिस इज a1, बट ये जेड माइनस जेड 0 एक्स्ट्रा है तो क्या बनेगा a1 जेड माइनस जेड 0। इसी तरह आगे बनाते जाइए a2 जेड माइनस जेड 0 का होल स्क्वायर an जेड माइनस जेड 0 की पावर -1 और आपका ये रहा रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को 0 कैसे दिखाएंगे, अब देखिए सेंटर क्या ले रखा है हमने सर्किल का z0, अगर मैं इसके और इसके बीच की, हमने बताया था आपको रेडियस कितनी है r, तो z से जेड माइनस जेड 0 सेंटर माइनस करते हैं सर्किल बनाते वक्त, इक्वल टू किसके इक्वल आता है रेडियस के, तो जेड माइनस जेड 0 इक्वल टू आर, ये रेडियस r है और ये सर्किल की इक्वेशन है। अब एक काम करिए इसी तरह अगर मैं इसकी इक्वेशन लूँ तो यहाँ क्या काम कर रहा है वर्क, जाई पॉइंट, तो जाई माइनस जेड 0 का मॉड इक्वल टू क्या होगा रो 1, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है रो 1, रो 1 से r बड़ी है और r से रो 1, रो 2 सबसे छोटी है, उसके बाद r और उसके बाद रो 1 सबसे ग्रेटेस्ट वाली रेडियस है। अब एक काम करिए हमारे पास वैल्यू जो फाइंड करनी है r की वैल्यूज में हम लोगों को जाई माइनस जेड भी चाहिए, ये तो फाइंड कर लिया हमने, जेड माइनस जेड 0 हमें पता है, एफ जाई हमें पता है, फंक्शन एनालिटिक है तो बाउंडेड होगा, तो एफ जाई को हम लेस देन इक्वल टू m1 ले लेंगे, बट एक वैल्यू रह गई जाई माइनस जेड और फाइंड करनी है, तो जाई माइनस जेड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जेड 0 ऐड किया और जेड 0 को सब्ट्रैक्ट किया। आपको याद है ए माइनस बी की प्रॉपर्टी में जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, तो ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी इज मॉड ए माइनस मॉड बी और ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको रो 1 पता है, इसकी आर पता है, रो 1 माइनस आर। अब आप लोगों को जो सारी वैल्यूज पता चल गई वो हम यहाँ पर पहले इसका मॉड लेंगे और मॉड को जब सेपरेट करेंगे तो अलग अलग हो, ये सेपरेट होने पर यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और आपको पता है मॉड आई की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अब जितनी वैल्यूज आप लोगों को पता है उनको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, फंक्शन एनालिटिक इट इज बाउंडेड, तो हमने इसकी वैल्यू कितनी रख दी लेस देन इक्वल टू m1। हमने क्या किया सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, हमें क्या बचा मॉड डी जाए, किस पर सॉल्व करें सर्किल पर, मॉड डी जाए का मतलब क्या पूरी लेंथ, लेंथ इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कितनी हो गई हमारी 2 पाई रो 1, क्योंकि हम C1 कर्व पर बात कर रहे हैं, 2 पाई रो 1, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल। अब एक काम करिए r अपॉन रो 1 को कलेक्ट करिए, बाकी अलग करिए, देखिए r वैल्यू रो 1 से क्या है लेस, तो r अपॉन रो 1 1 से कम होगा, आप ये पढ़कर आए हैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर ये वैल्यू कितनी हो जाती है 0, दैट इज दिस वन इज 0, तो Rn क्या हो गया 0, अगर Rn रिमाइंडर 0 हो गया तो उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए Rn, आपके पास इतनी सीरीज रह गई, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे सेकेंड इंटीग्रल के वैल्यू फाइंड करिए, सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है। पहली बात ये माइनस में है, देखिए 1 अपॉन जाई माइनस जेड, तो वहां माइनस लेंगे, वही जेड 0 ऐड करेंगे, जेड 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट माइनस की वजह से इसमें बस केवल इतना चेंज होगा कि जाई माइनस जेड 0 की जगह आप जेड माइनस जेड 0 को कॉमन लेंगे, केवल जाई माइनस जेड 0 की जगह आप जो कॉमन ले रहे हैं उसकी जगह जेड माइनस जेड 0 को कॉमन लेंगे, बाकी एज इट इज होगा। चलिए आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमने आप लोगों को फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाया, देखिए सेकंड सेम टू सेम है। हम कैसे करेंगे सेकंड इंटीग्रल को, केवल यहाँ -1/जाई माइनस जेड लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जाई माइनस, देखिए वही z0 सब्ट्रैक्ट किया, z0 ऐड किया, केवल माइनस साइन था, हमने z माइनस z0 पहले लिखा, जाई माइनस z0 बाद में, क्योंकि हमारा माइनस कैंसिल हो गया। पहले आपने जाई माइनस z0 कॉमन निकाला था, इस बार z माइनस z0 कॉमन निकालिए, देखिए वही 1 माइनस बन गया, यही सीरीज ऊपर चल जाएगी इनवर्स में। आप इसको ओपन करेंगे तो 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करके ओपन हो जाएगी, वही लास्ट में n तक लिखकर ये सीरीज पूरी पूरी यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, z माइनस z0 को अंदर लेकर आइए, तो जब आप z माइनस z0 को अंदर लेकर आएंगे ये सीरीज ऐसे बनेगी। बट इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल करेंगे, पहले f(j/2πi) पे इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू c2, विद रेस्पेक्ट टू जाई ऑन c2 कर्व। तो हमने क्या किया, यहाँ c2 लिखा, सब जगह c2 कर्व पर हमने इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, और जो आप लोगों का ये पार्ट है इसको हमने रिमाइंडर में ले लिया। इस बार इससे हमने rn के बजाय रिमाइंडर को sn कह दिया, ये 1' मान लीजिए इसको और ये 2' मान लीजिए। sn हमारा ये वाला है, हम जैसे पहले an एज्यूम किया था इस बार bn एज्यूम करेंगे, लेकिन याद रखिए जाई में इंटीग्रल है, जाई वाला पार्ट अंदर रहेगा, इस बार जेड वाला बाहर रहेगा, इसीलिए जेड 1/, में चल रहा है और जाई वाला पार्ट अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार जेड बाहर और जाई अंदर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू जाई है। तो देखिए हमने क्या किया, bn ये एज्यूम किया, अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो देखिए रखे b1 यहाँ पे कितना होगा, 1 - 1 इज 0, देखिए कोई पार्ट नहीं है, तो ये क्या बनेगा हमारा b1 z माइनस z0 की पावर -1। अगर आप रखेंगे n को 0 तो ये वैल्यू बनती चली जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों का ये पार्ट बनेगा b1, यहाँ कुछ नहीं है बट ये z माइनस z0 का इनवर्स बचेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों की b1 कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, पूरी b2, और ये रहा z माइनस z0 का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। इसी तरह bn z माइनस z0 की पावर -n sn, देखिए बिल्कुल सेम हमने sn उसी तरह से 0 किया है जैसे आपने पहले किया था, बस केवल जाई माइनस जेड की जगह जेड माइनस जाई लिखा है, बिल्कुल वही r माइनस, पिछली बार रोमन में चल रहा था, इस बार रो 2 में चलेगा, क्योंकि आप c2 कर्व पर बात कर रहे हैं। फिर दोबारा हमने पिछली बार की तरह मॉडुलस ले लिया, <= का साइन आएगा, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, हमने फंक्शन के मॉड को <= m2 लिया, पूरी वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट की, देखिए फिर वही वैल्यू क्या कर जाएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, तो आपका sn किसे टेंड करेगा 0 की तरफ, यानी कि आपके इंटीग्रल की वैल्यू में ये फर्स्ट वैल्यू में अगर आप फ्रॉम सेकेंड में वैल्यूज पुट करिए, sn आपका क्या हो गया पूरा पूरा 0। हमने क्या कहा, जहां पर bn कितना है ये वाला, तो आपने क्या किया, एक सीरीज an में प्रूफ की, एक सीरीज bn में प्रूफ की। इसका मतलब आप लॉरेंट को 2 टाइप से प्रूफ करते हैं, यानी कि क्योंकि रिंग शेप्ड रीजन है, एक बार ये पार्ट और एक बार ये वाला पार्ट। आप याद रखिए अगर टेलर्स करेंगे तो टेलर में आप फर्स्ट पार्ट दिखाएंगे ओनली, जो हमने पहला पार्ट किया था, दिस इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम। और अगर आप दोनों पार्ट ये वाले माइनस करके दिखा रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्स थ्योरम।
विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसको आप करके जाइए, और अगर आप पहला पार्ट अच्छे से करके जाएंगे तो आपको सेकंड पार्ट आराम से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।